महक फातिमा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपके हाथ या पैरों में बल पड़ जाते हैं, या ऐसा महसूस किया कि पूरे जिस्म पे जो है चूटियां सी रेंग रही हैं, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं? तो हो सकता है कि आप कैल्शियम की कमी का शिकार हो। क्या आप जानते हैं कि कैल्शियम की कमी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कैल्शियम क्या है, इसके रिसोर्सेज क्या है और इसकी कमी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। वैसे तो सब जानते हैं कि जब हमारे दिमाग में कैल्शियम का नाम आता है तो हमारा जहन बिल्कुल भी दूध और दही की तरफ जाता है। लेकिन वो लोग जिन्हें दूध और दही नहीं पसंद, वो क्या करें? अगर वो दूध पीते हैं उन्हें हीक आने लगती है या बदबू सी महसूस होती है और वो दूध और दही इस्तेमाल नहीं कर सकते या एलर्जिक है वो दूध या दही से। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप दूध दही पसंद नहीं कर सकते या नहीं ले सकते तो इसके अलावा आपके पास अल्टरनेट रिसोर्सेज क्या हैं। और एक बात और बताऊं, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कुदरत की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा आपको अता किया गया है जिसका आपको 90% कैल्शियम मिलेगा और वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि कैल्शियम क्या है। देखिए, कैल्शियम एक मिनरल या न्यूट्रिएंट है जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। 99% 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों में, हमारे दांतों में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो बच्चे ग्रोइंग एज के हैं, जो कद बढ़ा रहे हैं, जिनके दांत निकल रहे हैं, तो कैल्शियम उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हें तो बहुत ज्यादा कैल्शियम चाहिए क्योंकि उनकी हड्डियां मजबूत हो रही हैं, उनका कद बढ़ रहा है, उनके दांत निकल रहे हैं। इसके अलावा कैल्शियम 1% हमारे ब्लड और मसल्स के अंदर पाया जाता है। अब बात ये आती है कि कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है तो उससे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। अगर आपको कैल्शियम की कमी हो रही है तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपके जो है मसल ट्विच कर रहे हैं। मैं आपको आज एक टेस्ट भी बताऊंगी। अगर आपको शदीद किस्म की कैल्शियम की कमी है, आप वो टेस्ट खुद ही कर सकते हैं घर पे और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कैल्शियम की कमी आपको असरअंदाज कर रही है। तो बात ये आती है कि अब कैल्शियम की कमी की क्या क्या अलामत हो सकती हैं। हाथ पैरों में सुइयों का चुभना, मसल्स की ट्विचिंग, मसल्स का अकड़ जाना, पैरों में बल पड़ना और पुअर स्लीप। जी हाँ, अगर आपको पुअर स्लीप है यानी आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है या आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर नहीं है तो इसका मतलब है आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी को शदीद किस्म की कैल्शियम की कमी होती है तो क्या आप ये बात जानते हैं कि उससे झटके भी पड़ सकते हैं और आपकी जो सांस की नाली का पाइप है वो सिकुड़ सकता है। जी हाँ, वो स्पेज़म में जा सकता है, ब्रोंको स्पेज़म में जा सकता है, जिससे मरीज को सांस लेने में दुश्वारी होती है और अल्लाह ना करे बहुत ज्यादा सीवियर है तो मरीज की डेथ हो सकती है। मुझे आज भी एक केस याद है कि ईआर में जेपीएमसी के एक पेशेंट आया था, उसको झटके पड़ रहे थे। घर वाले समझे कि ये मिर्गी का दौरा वगैरह है, कहेंगे डॉक्टर साहब इससे तो कभी भी ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं जब उसका सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल करवाया तो उसमें कैल्शियम उसका काफी हद तक कम था। यहाँ मैं बताती चलूं कि कैल्शियम की जो रेंजेस होती हैं वो 8.5 मिलीग्राम टू 10.5 मिलीग्राम तक नॉर्मल रेंजेस होती हैं। अब अगर आपका कैल्शियम लो हो रहा है तो इसकी काफी सारी वजूहात होती हैं। क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, हमारे अंदर एक गुदूद होते हैं थायराइड, ये थायराइड ग्लैंड होता है, इसके पीछे कुछ गुदूद होते हैं जिसे कहा जाता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे पास कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आपके पैराथायराइड ग्लैंड में कोई मसला है तो ये हो सकता है कि आपके कैल्शियम में मसला आ जाए। विटामिन डी की कमी है तो ऐसा हो सकता है क्योंकि 20% अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब होने में विटामिन डी अहम किरदार अदा करता है। अगर आपको गुर्दों का कोई मसला है या एड्रीनल ग्लैंड्स का मसला है तब भी ऐसा हो सकता है कि आपको कैल्शियम की कमी हो। मैंने आपको बताया कि कैल्शियम की क्या क्या अलामत होती हैं। चलिए अब जल्दी से आते हैं कि कैल्शियम आप किन किन चीजों से पा सकते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कैल्शियम की कमी का टेस्ट, अगर आपको बहुत सीवियर कैल्शियम की कमी है तो वो किस तरह से आपको मालूम होगी कि आपको कैल्शियम की कमी है। देखिए, ये एरिया जो है यहाँ पे एक नर्व जा रही होती है, आपने इसको टैप करना है इस तरह से। अगर कोई हरकत पैदा होती है, कोई कपकपाहट पैदा होती है तो इसका मतलब है कि आपको कैल्शियम की कमी है।
अब आते हैं कि कैल्शियम किन किन चीजों में पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, चीज हो गई, दूध हो गया, दही हो गया। इसके अलावा अगर आपको दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं पसंद, तो क्या आप ये बात जानते हैं कि तिल, खसखस, बादाम, इंजीर, इसमें काफी वाफिर मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है। ऑलमोस्ट आपकी 30% रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। इसके अलावा और किन चीजों में कैल्शियम मिलता है? हरे पत्ते वाली सब्जियां। इसका देखें, इसका रिलेटेड ना मैं कैल्शियम आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि इसके साथ ऑक्सलेट भी होता है, तो वो क्रिस्टल्स, फिर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स अच्छे खासे मरीज के अंदर बन जाते हैं, वो फिर गुर्दों की पथरी के साथ आ रहा होता है कि डॉक्टर साहब हमने तो हरी पत्तियां, हरी सब्जियां, पालक वगैरह बहुत दबा के खाया, लेकिन ऐसा हो गया कि हमारे तो पथरी हो गई। तो इसलिए इसको जो है मैं कम प्रियोरिटी दूंगी। कुदरत की तरफ से आपको एक ऐसा बेहतरीन तोहफा दिया गया है कि जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और 1000 मिलीग्राम में से 900 मिलीग्राम आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। जी हाँ, अंडे तो हर घर में इस्तेमाल होते हैं। अंडे खाते हैं और उसके बाद हम उसके छिलके डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आप अंडे के छिलकों को बचा के रखें, उसे अच्छी तरह वॉश करें और 20 से 25 मिनट तक उसको पानी में अच्छी तरह बॉईल करें और फिर उसको ब्लेंडर में अच्छी तरह पीस के हर खाने में आप आधा टीस्पून छिड़क दें और आपकी 900 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। बात ये आती है कि 30% जो आपका कैल्शियम होता है ना, वो आपके मिल्क से एब्सॉर्ब होता है और 40 से 45% जो कैल्शियम होता है वो आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह से एब्सॉर्ब होता है। इसलिए फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, दूध पिएं, दही खाएं और अपने कैल्शियम के स्टोर्स को पूरा करें। खासकर मैं कहती हूँ कि जो खवातीन ऐसी हैं जिनकी माहवारी बंद हो गई है, मीनोपॉज वाली जो खवातीन होती हैं, उनका बहुत ज्यादा कैल्शियम से गहरा ताल्लुक होता है एज के हिसाब से। अगर आप बाद में कैल्शियम की गोलियां ले रहे हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो उसका फायदा नहीं है। अपने वक्त पे ही जो है आपने उसको कंट्रोल करना है। अगर आप अभी डिपॉजिट कर देंगे तो ये आपके लिए बाद के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। तो जितने भी मीनोपॉज वाली खवातीन हैं या जिनकी माहवारी बंद हो गई है, अक्सर आपने क्यों सुना है, अक्सर खवातीन में ही होता है कि वॉशरूम गई और उनके जो है कूल्हे की हड्डी टूट गई, या वॉशरूम गई तो फ्रैक्चर हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा होता है खवातीन में। तो एस्ट्रोजन का और कैल्शियम का गहरा ताल्लुक होता है। तो अभी से आप अपने स्टोर्स पूरा करना शुरू करें। आपकी डेली की जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो 1000 मिलीग्राम है। ऐसे आप भी ये शुरू करें कि अंडों के जो है छिलके जमा करना शुरू कर दें, उसे भिगो के रखें, बॉईल करें, साफ करें और पीस के हर खाने के ऊपर उसका पाउडर आधा टीस्पून छिड़क दें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह के मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ रहिए। मिलते हैं इसी तरह के अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।